क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उससे पहले संकल्प क्यों लिया जाता है? क्या बिना संकल्प के व्रत अधूरा रह जाता है? और पूजा करते समय तुलसी दल का इतना महत्व क्यों होता है? आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की। वो दिन जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत बांटकर देवताओं को विजयी दिलाई थी। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि मोह माया से मुक्ति का मार्ग है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ संकल्प लेने की सही विधि, भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजन प्रक्रिया और पारण का शुभ समय, ताकि आपका व्रत हो संपूर्ण और फलदायक। तो दोस्तों, दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक, यानी जब तक पारण नहीं कर लेते हैं, पारण विधि तक हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले दसवीं तिथि की रात्रि को सात्विक भोजन करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। शांत मन से बैठकर अपने दाएं हाथ में जल और अक्षत के रूप में आप सफेद तिल ले लें अपने हाथों में। फिर फूल ले लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। तो व्रत के संकल्प का मंत्र ये है, मम खलु पाप क्षय पूर्वक श्री विष्णु प्रत्यार्थे मोहिनी एकादशी व्रत महम करेष्ये। यानी इसका अर्थ है, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए और अपने पापों के नाश हेतु मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह संकल्प न केवल एक व्रत की शुरुआत है बल्कि यह हमारी नियत और श्रद्धा का वचन होता है। इसलिए संकल्प को मन, वचन और कर्म से पूर्ण श्रद्धा के साथ लें। तो अब आप पूछेंगे कि क्या संकल्प जरूरी है? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है। बिना संकल्प के व्रत या पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसे कोई कार्य बिना आरंभ किए शुरू कर देना। लेकिन अगर कोई भूलवश ना ले पाए और श्रद्धा से व्रत करें तो भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भाव ही प्रधान है। फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप स्नान करके शांत मन से जल या फूल हाथ में लेकर संकल्प अवश्य लें। और यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, बस इसी मंत्र से आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा, आपका संकल्प संपूर्ण माना जाएगा। और अब जान लीजिए भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि और तुलसी पूजा विधि। सबसे पहले एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, फल, धूप, दीप, पंचामृत, तुलसी दल आदि सामग्री तैयार करके अपने नजदीक रख लें। फिर इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं यदि संभव है तो, और नहीं है तो आप सिर्फ सादे जल से भी स्नान करा सकते हैं, यानी शुद्ध जल से स्नान कराइए। और पीले फूल भगवान को अर्पित करें, चंदन से तिलक करें, अक्षत समर्पित करें। अक्षत के रूप में यानी आपको सफेद तिल समर्पित करना होता है। भगवान विष्णु के पूजा में, एकादशी के पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता चावल का। और नैवेद्य और तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने या खुद से पढ़ें। और फिर इसके बाद तुलसी पूजन करें और भगवान श्री विष्णु की आरती करें। और तुलसी पूजन के लिए आप तुलसी माता को जल नहीं अर्पित करेंगे, न नैवेद्य अर्पित करेंगे। दूर से ही तुलसी माता को आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं। और फिर इसके बाद कुमकुम वगैरह भी छिड़क सकते हैं। और तुलसी माता के सामने खड़े होकर ओम तुलसियाय नमः मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और शाम और सुबह दोनों समय आप दीपक प्रज्वलित जरूर कर सकते हैं तुलसी माता में। लेकिन सिर्फ आपको जल नहीं समर्पित करना होता है और ना ही इस दिन तुलसी तोड़ना चाहिए। तो इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर जरूर रख लें। और फिर उस तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, उनका व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर जरूर रख लें, भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें एकादशी के दिन। और दोस्तों, जल इसलिए समर्पित नहीं किया जाता क्योंकि तुलसी माता भी भगवान श्री विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला। तो इसलिए ना तो हम जल समर्पित करते हैं और ना ही कोई नैवेद्य समर्पित करते हैं। सिर्फ हम सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक माता तुलसी के समक्ष जरूर रखते हैं।
और उनका परिक्रमा भी कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रों से हम जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अब चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ समय, हरिवासर का समय क्या रहेगा समाप्ति का। तो चलिए जान लेते हैं। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई 2025 सुबह 10:19 से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 मई 2025 दोपहर 12:29 पर। तो 8 मई को यह व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण रहेगा 9 मई 2025 सुबह 5:35 से सुबह 8:17 पर, और सुबह 5:35 पर हरिवासर का समाप्ति का समय रहेगा। तो इस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो पारण के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, माता तुलसी की पूजा कीजिए। पूजा के बाद आप चाहें तो दान कर सकते हैं, क्योंकि पारण से पहले किसी जरूरतमंद को दान देना अति आवश्यक होता है। अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ब्राह्मण भोजन या गौ सेवा का पुण्य विशेष फलदायी होता है। तो इस दिन आप कुछ कच्ची सामग्री भी निकाल सकते हैं, या फिर गऊ के लिए आप चारा भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जरूर दान कीजिए, फिर इसके बाद अपने व्रत का पारण कर लीजिए। शुभ मुहूर्तों में ही पारण किया जाता है, तो इसलिए जो हमने शुभ मुहूर्त बताया है आप इसी समय पर पारण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का यह पावन व्रत यदि विधि पूर्वक किया जाए, संकल्प से लेकर पारण तक, तो जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।